पहले सेशन के अंदर इस्लामाबाद की टीम आज आउट हुई और 9 विकेट आज स्पिनर्स के नाम है, जबकि गुज़श्ता इनिंग की अगर बात करें पेशावर तो वो 10 के 10 विकेट स्पिनर्स के नाम थे। इसमें मोहम्मद रमीज़ थे और उसके साथ साथ कासिम अकरम और नुमान अली, तीनों स्पिनर्स ने विकेट हासिल कर रखी थी। इस दफ़ा ये खूबसूरत शॉट, ये आगे गिरा हुआ गेंद और ये चला जाएगा बाउंड्री लाइन से बाहर 4 रन के लिए। एक्स्ट्रा कवर पे ये खूबसूरत शॉट खेला और अब की बार थोड़ा सा चेंज ऑफ पेस भी और ये गेंद नीचे रहा। अच्छी गेंद ज़रूर थी, लेकिन अब की बार बहुत ही खूब मोहतात अंदाज के साथ फॉरवर्ड आकर इस गेंद को खेला ऑन साइड की जानिब पर। साद बेग ने सीली मिड ऑफ पे फील्डर मौजूद हैं। की बार बैकफुट पे गए, पंच किया इस गेंद को, फील्डर इस गेंद का ताक़ुब कर रहे हैं लेकिन मिडिल ऑफ द बैट खेले। ये गेंद जाएगी बाउंड्री लाइन से बाहर 4 रन के लिए। और ये अच्छी गेंद थी इस दफा, बदकिस्मत रहे अरसल। और मिडिल लेग पे ये गेंद थी, को हल्का सा बॉडी से बाहर किया बल्ले के सहारे से। और इस दफा इसको मिड विकेट पर खेल दिया, बैकफुट पर जाकर 4 रन के लिए। मदद मौजूद है स्पिनर्स के लिए और इस दफा ये कैच गिरा दिया। ये हसन नवाज जो कि स्लिप में मौजूद थे। अब की बार इस गेंद को फिजा में खेले हैं, लेकिन यहाँ पर फील्डर से चंद कदम के फासले पर ये गेंद गिरी। कुछ देर हवा में जरूर रही, कासर इस गेंद का ताक़ुब कर रहे थे। इस तरह की कैच अब पेश खेल दिया, आपकी बार ऑफ साइड की जानिब, लेकिन ये गेंद बाउंड्री लाइन के पास क्रॉस करेगी 4 रन के लिए। बॉलिंग के लिए आए हसन नवाज और इस दफा इसको पिछले कदम पर जाकर खेल दिया, पुश किया 4 रन के लिए। और खुशकिस्मती यहाँ पर अब्दुल्ला की एक इनसाइड एज वार, स्टंप से करीब से गेंद जाता हुआ डीफान की बाउंड्री से बाहर 4 रन के लिए। यहाँ पर अरसल की गेंद जो कि लो हाइट की फुल टच थी, इसको स्कूप किया डीफान लेग की जानिब पर और किसी फील्डर के पास कोई मौका नहीं। अंपायर ने क्लियर किया, ये 4 रन है। फ्लाइटेड गेंद और इस गेंद को भी दिलकश अंदाज से खेले, कलाइयों का भरपूर इस्तेमाल, गेंद की रेंज में आई और इसको कवर की जानिब खेले। और क्या दिलकश स्ट्रोक, अब की बार कट किया, एक और बाउंड्री आएगी। यहाँ पर पीछे हटे, अपने लिए जगह तलाश की और बाउंड्री। और जोरदार शॉट खेलने गए और क्या ये कैच हो जाएगा? अपील करते हुए अंपायर का सिग्नल नॉट आउट। फिर रोहिल नज़ीर भी कोशिश कर रहे थे और एक दफ़ा फिर जोरदार शॉट खेला है अब्दुल्ला ने 6 रन के लिए। हसन नवाज की फ्लाइटेड डिलीवरी और इसको खड़े खड़े बॉलर के सर के ऊपर से खेला। आसपास मौजूद हैं तो ये लाइव एक्शन देखने के लिए आए। एक दफ़ा फिर जोरदार शॉट और जी हाँ, यहाँ पर फेवरेट जोन में गेंद और उसके साथ वही सलूक किया जिससे कबल अब्दुल्ला फजल कर चुके हैं। कुछ तहम्मुल मिजाजी के साथ सामना किया जाए। और अब की बार यहाँ पर रिवर्स खेले हैं, लेकिन हुनैन शाह से फंबल हुआ। फ्लाइटेड गेंद मिडिल लेग पे किया हुआ, इसको स्कूप किया है, फील्डर गेंद के ताक़ुब में है, लेकिन यहाँ पर बाउंड्री लाइन के करीब रोकने में कामयाब हुए दूसरे फील्डर। और लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पर फील्डर की मिस फील्डिंग और ये गेंद बाउंड्री लाइन को क्रॉस करती हुई 4 रन के लिए। रिवर्स खेलने की कोशिश यहाँ पर रोहिल नज़ीर से एक मरतबा फिर गेंद दस्तारे से टकराने के बाद ऑन साइड की जानिब चली गई। ये अरसल की गेंद जिसे रिवर्स करने गए थे, रिवर्स खेलने गए थे और ये गालबन ग्लव्स इन्वॉल्व था। साथ सामना करेंगे अरसल का और यहाँ पर एक आसान कैच ड्रॉप कर दिया अरसल शेख ने भी। ये देख सकते हैं कि किस तरीके से थोड़ा सा शॉर्ट लेन एक्स्ट्रा बाउंस के बाइस साथ को अपना शॉट जो है वो मुकम्मल नहीं कर सके थे और अरसल थोड़ा सा जल्दी कर गए।
फवाद की गेंद और इसको एक दफा फिर ऊंचा खेले और ये गेंद जाएगी बाउंड्री लाइन से बाहर। एक और जोरदार छक्का फवाद का, ये फ्लाइटेड डिलीवरी और इसको खड़े खड़े खेल दिया। और एक दो और जोरदार शॉट और यहां पर गैप मिल गया 4 रन के लिए। और एलबीडब्ल्यू की अपील, लेकिन इस दफा एक दफा फिर उठाकर खेल दिया मिड विकेट से बाहर। शानदार छक्का, ये फ्लाइटेड डिलीवरी थी और इसको स्लॉक स्वीप किया। उम्दा टाइमिंग, ये गेंद और इस सिंगल के साथ अब्दुल्ला के 50 रन मुकम्मल हो गए। उम्दा बल्लेबाजी का मुजाहरा, सिर्फ 42 गेंदों का सामना किया और ड्रेसिंग रूम से उनके लिए खूबदाद। तो अब तक ये 100 रन की पार्टनरशिप हो चुकी है। 101 रन बन चुके हैं पहली विकेट की रफाकत में। बॉलिंग के लिए लेकर आए हैं हसन रोहेल नज़ीर और ये गेंद बाउंड्री लाइन की जानिब जा रही है 4 रन के लिए। और डाउन द लेग साइड कैसर ये फंबल कर गए। एक और गलती इस्लामाबाद के फील्डर्स की जानिब से और ये स्टंप कर दिया। इस दफा बीट हुए और रोहेल नज़ीर ने कोई गलती नहीं की। इस तरह साद बेग अपनी विकेट गंवा बैठे। ये फ्लाइटेड डिलीवरी थी, गिरने के बाद बाहर की जानिब निकली, बीट हुए और इस दफा रोहेल नज़ीर ने ये विकेट हासिल करने में मदद की हसन नवाज की। इस तरह 116 रन की शराकतदारी अब ख़त्म हुई। कराची ब्लूज़ 116 1 विकेट के नुकसान पर। ये फ्लाइटेड डिलीवरी थी और बीट हो गए थे साद बेग। एलबीडब्ल्यू की अपील, लेकिन अंपायर को कन्विंस नहीं कर पाए। इस दफा बैकफुट पर जाकर इसको पंच किया। यहां पर ये गेंद बाउंड्री लाइन की तरफ जा रही है और हुनैन इसको रोकने में नाकाम रहे। एलबीडब्ल्यू की अपील, लेकिन अंपायर का इशारा, ये गेंद लेग स्टंप से बाहर पिच हुई है। जोरदार शॉट अब्दुल्ला का, ये 4 रन के लिए। और इस दफा रिवर्स स्वीप खेलना चाहते थे, बीट हुए और ये बोनस के 4 रन मिल गए। और ये कैच इट इज द कॉल। अंपायर का फैसला देखना होगा, लेकिन अंपायर का इशारा कि गेंद बल्ले से नहीं टकराई है। और इस दफा ये एलबीडब्ल्यू की अपील जो है वह शायान के हक में। उमर बिन यूसुफ जो तवातुर से बैकफुट पर खेले इस दफा, और बड़ा आसान फैसला अंपायर के लिए। उमर बिन यूसुफ तवातुर से रिवर्स स्वीप खेल रहे थे, यहां दूसरी कामयाबी हासिल हो गई 131 2 विकेट के नुकसान पर। और ये क्लोज कॉल हो सकती है, क्लोज कॉल हो सकती है, लेकिन अंपायर इस शाउट से मुत्तफिक नजर नहीं आए। इस दफा ऊंचा खेले हैं, लेकिन लगता है कि अब्दुल्ला एक दफा फिर ये गेंद बाउंड्री लाइन से बाहर फेंकने में कामयाब हुए। 6 रन। एक दफा फिर शान मसूद ने इस दफा ऊंचा खेले और ये गेंद चली गई बाउंड्री लाइन से बाहर 6 रन के लिए। ये कैच तो जरूर हुआ और मोहम्मद मूसा ने कैच थामा, लेकिन ये कैच बाउंड्री लाइन से बाहर। फ्लाइटेड डिलीवरी थी, शान मसूद ने इसको खड़े खड़े खेला। उम्दा टाइमिंग। स्ट्राइक पर मौजूद है जिन्होंने इनिंग का आगाज किया था। कट किया यहाँ पर और ये कट जाकर स्लिप के
फील्डर ने बमुश्किल अपने आप को एडजस्ट करते हुए इस कैच को थामा है और ये आप देख सकते हैं लेट कट किया शार्पली गेंद और ये गेंद सीधा जाके उनके वेस्ट हाइट पर दोनों हाथों में थामने में कामयाब हुए। कैच थाम कर अपना बैलेंस नहीं बरकरार पाए और यहाँ पर स्वीप किया है, शफल करके आगे आए थे। यहाँ पर एलबीडब्ल्यू की अपील, लेकिन अंपायर ने नफी में सर हिलाया। डीप पर जब से फील्डर गेंद को फील्ड करेंगे इस वक्त अपनी लेग बिफोर की अपील, लेकिन अंपायर ने नफी में सर हिलाया। बड़ा तेज गेंद किया था, शार्प गेंद था और स्वीप किया है पुरएतमाद अंदाज के साथ। साउथ शकील ने इस गेंद को तेज गेंद करने की कोशिश की थी कि यहाँ पर ट्रैप किया जाए, लेकिन 4 रन मिलेंगे। पाकिस्तान को भी इंटरनेशनल टेस्ट क्रिकेट में रिप्रेजेंट कर चुके हैं। स्वीप खेला, रिवर्स स्वीप है अब की बार। यहाँ पर किसी फील्डर के पास कोई मौका नहीं, ये गेंद भी जाएगी बाउंड्री लाइन से बाहर। 4 रन के लिए गेंद की लाइन में आकर एक और तेज गेंद, ये फुल लेंथ गेंद थी, इसको सॉफ्ट एंड के साथ एंगल किया ऑन साइड की जानिब। पहला रन मुकम्मल किया, दूसरे के लिए बासानी वापस आए। 22 सेंचुरियाँ और 30 सेंचुरियाँ बना रखी है। एक और अच्छी गेंद, लेकिन उतना ही पुरएतमाद अंदाज के साथ इस गेंद को खेला ऑन साइड की जानिब। जब तक फील्डर गेंद को फील्ड करेंगे, अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट। नॉन स्ट्राइकर एंड पर साउथ शकील। एलबीडब्ल्यू के अपील 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 और यहाँ पर अंपायर ने अपनी उंगली को फिजा में बुलंद किया। बड़ी अपील थी अरसल की और यहाँ पर मामलात को बखूबी यहाँ पर निभाए। फॉरवर्ड आकर खेले ज़रूर थे, लेकिन यहाँ पर लाइन को शायद अरसल की गेंद और सीधा पैड को हिट हुआ। गेंद पड़ने के बाद बड़ा शार्पली अंदर आया। बैक थोड़ा सा अर्ली ऑन ले गए थे शॉन, जिसके बाद ये गेंद सीधा जाके पैड पे लगा और कोई जवाब नहीं। अंपायर ने यहाँ पर उंगली को फिजा में बुलंद किया। स्वीप करना चाहते थे, लेकिन ड्राइव कर दिया आपकी बार। खुशकिस्मती ये गेंद ऑस्ट्रम की विकेट के करीब से जाती हुई। 33 ओवर के अख्ताम पर कराची ब्लूज का मजमुआ 174, 4 विकेट के नुकसान पर। नाज़रीन, यहाँ डायमंड क्रिकेट ग्राउंड G8 में मैच में चाय का वक्फा है।